एक घना जंगल था जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकती नदियां और तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था। उसका शरीर बड़ा था, ताकत बहुत ज्यादा थी और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। वहीं दूसरे तरह उसी जंगल में एक कोने में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह बहुत मेहनती, शांत और समझदार थी। भले ही वो आकार में छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जंगल का हाथी अपनी ताकत पर इतना गर्व करता था कि वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। वह जहाँ जाता पेड़ हिल जाते, जमीन कांप जाती। कभी कभी वह मजाक में चींटियों के घर को कुचल देता, कभी छोटे जानवरों को डराता, तो कभी नदी पर अकेले कब्जा करने उन्हें पानी पीने नहीं देता। एक बार गर्मियों के दिन में जब पानी कम हो गया था, सारे जानवर नदी पर पानी पीने पहुँचे। तभी हाथी ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह नदी मेरा है, पहले मैं पानी पीऊंगा, फिर तुम सब। डरते हुए सारे जानवर पीछे हट गए, पर छोटी चींटी ने सोचा, शक्ति बड़ी चीज है, लेकिन उसका घमंड सबसे बड़ा दोष है। अगले दिन चींटी ने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। वो हाथी के पास गई और बोली, भाई हाथी, तुम इतने बड़े हो, इतना घमंड मत करो, सबको पानी पीने दो। हाथी ने हटका लगाया और बोला, तू कौन होती है मुझे सीख देने वाली? तेरी औकात क्या है? इतना अहंकार। हाथी ने अपनी सूंड से चींटी को उड़ाने की कोशिश की। चींटी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह शांत रही और बोली, दिखता छोटा हूँ पर कमजोर नहीं हूँ, समय आने पर समझ आएगा। एक दिन दोपहर की बहुत तेज गर्मी थी। हाथी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी चींटी चुपके से उसके कान के अंदर चली गई। हाथी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सिर झटका, सूंड हिलाई, कान फड़फड़ाया, पर चींटी और अंदर चली गई। अब असली परेशानी शुरू हुई। चींटी ने अंदर हल्का सा काटा। हाथी दर्द से तड़पता उठा। अरे कोई मुझे बचाओ, मेरे कान में आग लग गई है। वो इधर उधर भागने लगा, पेड़ से टकरा गया, जमीन पर लेटने लगा, लेकिन चींटी नहीं निकली। उसकी ताकत, उसका शरीर, उसका घमंड सब बेकार हो गया। छोटी सी चींटी ने उसे असह्य बना दिया। जब हाथी पूरी तरह हार गया और रोते हुए बोला, चींटी बहन, कृपया बाहर आ जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी पर घमंड नहीं करूँगा, मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा। तभी चींटी धीरे से बाहर निकली और बोली, यही तो मैं चाहती हूँ, जब तुम यह सीख मिल गई है तो मैं बाहर आ जाती हूँ। तभी चींटी धीरे से बोली, यही तो मैं चाहती हूँ भाई हाथी, शक्ति का प्रयोग दूसरे को दबाने के लिए नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए होना चाहिए। जब तुम्हें यह सीख मिल गई है तो मैं बाहर आ जाती हूँ। और चींटी बाहर निकल आई। हाथी ने राहत की सांस ली। वो चींटी के सामने सिर झुकाकर बोला, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुमने मुझे बदल दिया, आज से मैं अपनी ताकत का सही उपयोग करूँगा। उस दिन के बाद हाथी पूरी तरह बदल गया। वो अब छोटे की मदद करता, किसी का रास्ता नहीं रोकता, नदी पर कब्जा नहीं करता। जब भी कोई जानवर डरता, हाथी उसकी रक्षा करने पहुँच जाता। जंगल के सारे जीव हाथी को अब प्यार और सम्मान से देखते थे। चींटी और हाथी में गहराई दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ जंगल की रक्षा करते और जहाँ भी घमंड दिखता, वहाँ यो कहानी सबको याद दिलाती, छोटा होना कमजोरी नहीं और बड़ा होना ताकत नहीं, असली ताकत चरित्र, विनम्रता और व्यवहार में होती है। घमंड हमेशा गिराता है, किसी को कमजोर मत समझो, हर जीव की अपनी शक्ति होती है। ताकत का उपयोग दूसरों के बचाने के लिए करो, सताने के लिए नहीं। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है, छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।